नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे तेज पत्ता की। और तेज पत्ता में कई प्रजातियां आती हैं, जैसे कि यूरोपीय बे लीफ, जिसे लॉरस नोबिलिस भी कहा जाता है, कैलिफोर्नियाई बे लीफ, इंडोनेशियाई बे लीफ, मैक्सिकन बे लीफ। लेकिन हम जो बात करेंगे वो करेंगे भारतीय बे लीफ की, इंडियन बे लीफ की, जिसे कि आप सामने देख रहे हैं। इसमें इसकी खासियत, इसकी पहचान ये है कि इसकी जो पत्ती होती हैं लंबी होती हैं और हरी होती हैं, डार्क ग्रीन होती हैं, और उनमें 3 सिराएं होती हैं, 3 वेन होती हैं जो पत्ती के ऊपर से नीचे तक लगातार जाती हैं। जबकि बाकी जो होते हैं वो उनकी पत्तियां इससे छोटी होती हैं और एक मेन सिरा पत्ती में ऊपर से नीचे तक जाती है। तो आज हम इस इंडियन बे लीफ की बात करेंगे, जिसमें कि 3 सिराएं पत्ती के बीच में होती हैं और वो ऊपर से नीचे तक पूरी पत्ती में दिखाई देती हैं। तो इंडियन बे लीफ को तेज पत्ता, मालाबार पत्ता, बाथरम, इंडियन बे लीफ, इंडियन केसिया, तमालपत्र, कई नामों से पुकारा जाता है। और ये लोरेसी परिवार का पौधा है जो भारत, बांग्लादेश, भूटान और चीन का मूल निवासी है। और इसका बोटेनिकल नाम है सिनामोमम तमाला। इसको कभी कभी बे लॉरल जो होता है, बे लॉरल, उसके पौधे से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अंतर बताया, बे लॉरल असल में जीनस ही अलग है, वो अलग जीनस का पेड़ है और उसका जो बोटेनिकल नाम है वो है लॉरस नोबिलिस। तो इस लॉरस नोबिलिस से कभी कभी इंडियन बे लीफ को हम कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जैसे मैंने बताया, उसकी जो पत्तियां हैं चौड़ी होती है, लाइट ग्रीन होती है, और एक बड़ी वेन पत्ती के ऊपर से नीचे तक जाती है। जबकि इंडियन बे लीफ जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी पत्तियां उससे 2 गुनी लंबी और चौड़ी होती हैं और ओलिव ग्रीन कलर की होती हैं और 3 वेन पत्तियों में ऊपर से नीचे तक जाती हैं। तो आज हम इसकी बात करेंगे। तेज पत्ता, जैसे कि इसका नाम है, बताते हैं कि ये नर्वस सिस्टम को तेज कर देता है। वैसे तो ये 10 मीटर लंबा, 10 से 20 मीटर तक भी लंबा हो जाता है जब ज़मीन में उगाते हैं। लेकिन अगर हम टेरेस गार्डन में गमले में उगा रहे हैं तो इसकी शेप को, इसको कटिंग करके 5 मीटर तक कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इस पौधे को हमने एक 10-12 इंच के गमले में लगाया हुआ है और अपने हर्बल गार्डन में हमने और हर्बल पौधों के साथ इसको रखा हुआ है। इसका जो तासीर होता है ना, वो गर्म होता है और इसका स्वाद हल्का तीखा, कड़वा, मीठा और गर्म होता है ये। तो और इसकी जो पत्तियां हैं 4 से 6 इंच लंबी होती है। हिमालय के दक्षिणी क्षेत्रों का पौधा है और लीची के पत्ते जैसे इसकी पत्ती दिखती हैं। और ये इसका बहुत सारे उपयोग है। जैसे स्वाद के लिए हम हर एक चीज़ में, हमारे यहाँ तो तड़का बहुत मशहूर है ना, छौंक लगाना सब्जी में, तो उसमें इस्तेमाल होता है। चाय में, ब्लैक टी में, आयुर्वेद की दवाइयों में, खीर जैसे मीठे व्यंजनों में इसको इस्तेमाल करते हैं। बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दर्द और सूजन, सर्दी जुकाम, सर दर्द, दांत मसूड़ों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। और मधुमेह, दस्त, लीवर सूजन, फंगल संक्रमण, जख्म, खरोंच, वजन कम करने, ब्लीडिंग रोकने, ऐसी इनकी चीज़ों की दवाइयों में ये खूब इस्तेमाल होता है। तो आज इसकी जो हम अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में, कंटेनर में इसको कैसे उगाया जा सकता है, इसके हम कुछ टिप्स के बारे में जानेंगे। तेज पत्ता मसालों के रूप में तो प्रयोग किया ही जाता है। पूरी पत्ती को, इसको हम सब्जियों में इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी में, लेकिन इसका पाउडर भी बनता है। पाउडर आप
जाओगे तो ऑनलाइन आपको इसका पाउडर मिल जाएगा। इससे तेल भी निकलता है, तेल भी इसका मिल जाता है और 1700 रुपये लीटर इसका तेल बिकता है। और 1 कुंटल पत्तियों में 150 ग्राम तेल निकल आता है। तो देखिए इसका तेल निकालने तो उससे भी फ़ायदा, अगर खेती करते हैं तो तेल भी बिकता है। और इसकी पत्तियों का जो उत्पादन है 25 से 30 किलो प्रति पेड़ प्रति वर्ष हमें इससे उत्पादन मिल जाता है। और इसमें इसके लिए करना क्या है, 1 बाई 1 फीट का एक गड्ढा खोदिए, जुलाई में इसको लगाइए, अच्छी मिट्टी उसमें कंपोस्ट युक्त मिट्टी और उसमें भर दीजिए। 3-4 साल तक इसकी केयर करने की बात ज़रूरत है। फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें केयर की ज़रूरत नहीं रहती, फिर तो ये अपने आप इस्टेब्लिश कर जाता है। और 5 साल के बाद ये पौधा उत्पादन देना शुरू कर देता है। और जैसे मैंने बताया 25 से 30 किलो 5 साल के बाद एक पेड़ इसका उत्पादन, पत्तियों का उत्पादन देता है। इसकी पत्तियां ब्रांच सहित भी बिक जाती हैं। कुछ लोग आजकल पूजा में अपनी शाखा सहित, ब्रांच सहित पत्तियों को खरीदते हैं, जो कि 40 से 45 रुपये किलो आराम से बिक जाती है। हवन सामग्री में प्रयोग होती है। और इसको अगर हम कटिंग करते रहेंगे तो 5-6 मीटर तक इसको हम रोक सकते हैं। हर जगह इसके लिए मार्केट उपलब्ध है, कहीं भी आप इसको आराम से बेच सकते हो, तो बिक्री में भी इसकी प्रॉब्लम नहीं। तो इस पौधे को अपने जो हमारी बेकार ज़मीनें पड़ी हुई हैं उसमें किसान लगा सकते हैं, जिसमें कुछ नहीं मिलता, और उससे अगर हमें ये उत्पादन मिल जाता है पत्तियों का, तो क्योंकि एरोमेटिक क्रॉप है, औषधियों में इसका इस्तेमाल बहुत दिनों से हो रहा है। और नहीं तो मेड़ पे लगा सकते हैं, बाउंड्री के रूप में लगा सकते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि इसकी छाया से दूसरी फसलें मर जाती हैं, तो अगर इसकी लॉपिंग करते रहे 2-3 साल बाद तो ज़्यादा नहीं बढ़ता। और बाउंड्री पे, कहीं बेड पे, बीच बीच में इंटरक्रॉपिंग के रूप में दूर दूर हम इनके पेड़ों को लगा सकते हैं और अतिरिक्त उत्पादन इससे प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने टेरेस गार्डन में भी एक कंटेनर में, गमले में इसको आराम से उगा सकते हैं। तो हमने यही सोच के अपने हर्बल गार्डन में इस तेज पत्ता का, इंडियन बे लीफ का समावेश किया हुआ है। देखिए इसकी पत्तियां जो 3 सिराएं, इसमें 3 वेन्स ऊपर से नीचे तक गई हुई हैं। तो आज हम इसी की बात कर रहे हैं। गमले में हमें गार्डन सॉइल के साथ साथ ड्रेनेज के लिए रिवर सैंड और न्यूट्रिएंट्स के लिए वर्मी कंपोस्ट और प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए हमें नीम खली को और कुछ फफूंदीनाशक मिला के अपने गमले में इसको लगा सकते हैं। इसका प्रोपेगेशन सीड के साथ साथ एयर लेयरिंग से भी हो जाता है, लेकिन सीड से थोड़ा टफ पड़ता है, मुश्किल पड़ता है। इसलिए नर्सरी से आप सीधे ले आइए और अपने कंटेनर में, जो मैंने मिट्टी तैयार करने का तरीका बताया, उसे तैयार करके और उसमें उगाइए। तो ये अच्छा चलता है। ह्यूमिडिटी को बना के रखिए पेबल ट्रे में, जो हम जैसे कि जानते बाकी पौधों के लिए रखते हैं, पेबल ट्रे के ऊपर रख दीजिए। और नवंबर में इसकी पत्तियाँ तैयार हो जाती हैं तो उनको तोड़ के सुखा लीजिए। इस तरह की पत्तियाँ आपको मिल जाएंगी। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है और ये इसको हमें अपने यहाँ लगाना चाहिए। इसकी पत्तियों का पाउडर ऑनलाइन मिल जाता है। और इसमें का हमारे ये जो पौधा, ये जो पत्तियाँ देख रहे हैं, ये है हमारा लॉरेल का पत्ता। तो ये इस तरह हमारे बाज़ार में ये आराम से मिल जाते हैं। इनको अपने गार्डन में ये देखिए जो हमारा लॉरेल नोबिलिस है, इसका तेल भी मिल जाता है, पाउडर भी मिल जाता है ऑनलाइन। तो हम उसको लगाना चाहिए। जो हमारा सिनामोमम है उसके सब कुछ हमारा ऑनलाइन मिल जाता है, अन्यथा हम अपने गार्डन में लगा के भी इसको उगा सकते हैं। तो ये आराम से हमारे गार्डन में हो जाता है। तो साथियों, कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।